गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है तानपुरा। तानपुरा मिलाने की विधि। सबसे पहले मैटर आया था कि तानपुरा तुम्बुरु नामक गंधर्व ने बनाया, जिसको तंबूरा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे वीणा का विकसित स्वरूप भी मानते हैं। वीणा जो नारद जी अपने पास रखते हैं, तो तानपुरा तुम्बुरु नामक गंधर्व ने बनाया। और किससे बनाया? इसमें लकड़ी का भी तानपुरा बनाते हैं। जंगली घियां होती है लौकी, उससे भी तानपुरा बनाया जाता है। और जो कद्दू होता है उसको अगर बेल के ऊपर पूर्ण रूप से पक जाए तो उसके अंदर के बीज निकाल के और जो खोल बचता है उस खोल से भी तानपुरा बनाया जाता है। उस खोल में एक लकड़ी लगा करके, ये आप चित्र में देख भी सकते हैं, लकड़ी लगा करके उस लकड़ी के ऊपर 4 खूंटियां लगा दी जाती हैं। 4 खूंटियों से 4 तार खींचे जाते हैं। जो तानपुरा पहले 1 तार का होता था, फिर 2 तार का बना, फिर 3 तार का बना, फिर 4 तार का बना, और आजकल 6 तारों वाले तानपुरे भी उपलब्ध हैं बाजार के अंदर। लेकिन अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो तानपुरा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो 4 तारों वाला तानपुरा है। तो आज हम 4 तार वाले तानपुरे के बारे में बात करेंगे, इसके मिलाने की विधि और इसके तार किस किस धातु से बने होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो तानपुरा तुम्बुरु नामक, इसको तंबूरा भी कहा जाता था। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार और आखिर वाला चौथा तार। ये तार हमने पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार और चौथा तार, ये सारे तार एक स्थान पर ऐसे मिलाकर के एक यहाँ पे कील होती है जिसे लंगोट भी कहते हैं। उस कील के साथ से चारों तार बांधी जाते हैं और इन चारों तारों के ऊपर अलग अलग खूंटियां बनी होती हैं जो इसको घुमाने का काम करते हैं, जिनसे किसी भी तार को ज्यादा खींच भी दिया जाता है और ढीला भी कर दिया जाता है। तो ये 4 तार है। इन चारों तारों में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चारों तार किस धातु के बने होते हैं। पहला तार, ये जो तार होता है ये बना होता है पीतल का। दूसरा, ये दोनों तार बने होते हैं लोहे के। ये दोनों तार किसके बने होते हैं? लोहे के तार बने होते हैं दोनों। और आखिरी जो तार है वो फिर पीतल का बना होता है। इसमें 4 तार हो गए। पहला तार पीतल का बना होता है। बीच के दोनों के तार, जिन्हें जोड़ी का तार भी कहा जाता है, दूसरा और तीसरा तार भी कहा जाता है, ये दोनों तार लोहे के बने होते हैं। और आखिरी तार पीतल का बना होता है। तो इस आखिरी वाले तार में और इन 3 तारों में क्या विशेषता है? इन सभी तीनों तारों की मोटाई एक समान होती है। पहले तार की, दूसरी तार की, तीसरी तार की, तीनों तारों की मोटाई एक समान होती है। और जो आखिरी तार पीतल का होता है, इसकी मोटाई अन्य तारों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए जब इसको टंकारा जाता है, उंगली के साथ ऐसे टंकारा जाता है, तो इसकी आवाज भी अलग होती है, इनकी आवाज अलग होती है, इनकी आवाज अलग होती है, इसकी आवाज अलग होती है। ये तो दोनों लोहे के तार है, इसलिए इनकी आवाज अलग होगी। और ये पीतल का है, इसकी आवाज अपने आप में अलग होगी। तो ये तानपुरे के 4 तार होते हैं। पहला तार पीतल का, बीच के दोनों जोड़ी के तार, दूसरे और तीसरे तार लोहे के बने होते हैं, और आखिरी तार पीतल का बना होता है। अब बात है इन चारों तारों को किसी भी गायन वादन में कैसे मिलाया जाता है, किन स्वरों से मिलाया जाता है और मिलाना भी क्यों पड़ता है। क्योंकि तानपुरे को जब प्रयोग किया जाता है तो इसकी खूंटियों को यूं घुमा करके उसके ऊपर तार लिपटा होता है, जिससे वो खूंटियां घुमाते हैं तो तार टाइट हो जाता है, थोड़ा कम घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं तो तार ढीले हो जाते हैं। तो जब तानपुरे को किसी शास्त्रीय गायन में प्रयोग किया जाता है तो इसके तार बार बार चढ़ाए जाते हैं, टाइट किए जाते हैं, और वो गाना समाप्त होने के बाद उन तारों को फिर दोबारा लूज करके, ढीला करके वापस रख दिया जाता है। तो मिलाने के क्या करते हैं कि पास में हारमोनियम रखते हैं। हारमोनियम के जो स्वर होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो इधर उधर नहीं होते कभी।
तो हारमोनियम को भी उतार के ऐसे लूज करके ढीला करके ऐसे नहीं रखा जाता, हारमोनियम एज इट इज रहता है, उसके स्वर फिक्स होते हैं। तो पहले तार को नियम अनुसार पंचम स्वर से मिलाया जाता है। पंचम स्वर भी अब हमारे पास 3 होते हैं पंचम स्वर। 3 कैसे? पहला पंचम स्वर मंद्र सप्तक का, दूसरा पंचम स्वर मध्य सप्तक का, तीसरा पंचम स्वर तार सप्तक का। ये 3 पै होते हैं हमारे पास, क्योंकि 3 सप्तक होती है, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो पहला तार पंचम स्वर से मिलाया जाता है। पंचम स्वर से कौन से? इस स्वर से, मंद्र सप्तक वाले पंचम स्वर से, जिसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, इस तार को पंचम स्वर से मिलाया जाता है। फिर अगर किसी राग में, अब रागों के नियम भी देखने पड़ते हैं इस तार को मिलाने के, अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो, मतलब उस राग में पंचम स्वर का प्रयोग नहीं करना हो, तो यह स्वर फिर किससे मिलाया जाएगा? यह स्वर फिर मिलाया जाएगा मैं स्वर से। मैं भी कौन सा? मंद्र सप्तक का। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य कि तानपुरे के चारों तार शुद्ध स्वरों से ही मिलाए जाते हैं, विकृत स्वरों से कभी नहीं मिलाए जाते। विकृत स्वरों की संख्या अपने पास 5 है, रे, गा, धा, नी और तीव्र मध्यम। इन 5 स्वरों में से ये तानपुरे के तार, चारों तार किसी भी स्वर से नहीं मिलाए जाते, शुद्ध स्वरों से मिलाए जाते हैं। और वो किसी भी सप्तक के हों, चाहे मंद्र सप्तक के हों, चाहे मध्य सप्तक के या तार सप्तक के। तो पहले तार मिलाया जाता है पंचम स्वर से। अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो तो इसी तार को मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। अब बात आती है, अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो और मध्यम स्वर तीव्र प्रयोग किया जाए, क्योंकि राग का एक नियम होता है, किसी भी राग में पै और मैं वर्जित नहीं होते, पै और मैं वर्जित नहीं होते, ये नियम ठीक है। पर किसी राग में पंचम तो हो ही नहीं, और मध्यम स्वर 2 होते हैं, आपको पता ही है। मध्यम स्वर एक मैगे और एक तीव्र मध्यम होता है। तो राग का नियम क्या करता है, कई बार पंचम स्वर ना प्रयोग करके, और उसमें शुद्ध मध्यम होता ही नहीं और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग पूरिया, राग पूरिया में क्या है, उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और पंचम स्वर वर्जित हो। तो इसमें एक नियम बना हुआ है, अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो और शुद्ध मध्यम का प्रयोग ना करके तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जा रहा हो, तो उस राग में यह तार किस स्वर से मिलाया जाएगा? यह मिलाया जाएगा नी स्वर से, और वो भी होगा मंद्र सप्तक का। एक बात पूरी होगी, तानपुरी का पहला तार मंद्र सप्तक के स्वरों से ही मिलाया जाता है। किन स्वरों से? पै, मैं, नी। क्या बोलेंगे हम, क्या लिखेंगे? तानपुरी का प्रथम तार जो पीतल का बना होता है उसे पै, मैं, नी मंद्र सप्तक के स्वरों से मिलाया जाता है राग के नियम अनुसार। ये लाइन हमें वहां एडजस्ट करनी पड़ेगी। किसी भी राग के नियमों को देखते हुए तानपुरे का प्रथम तार पै, मैं, नी मंद्र सप्तक स्वरों से मिलाया जाता है। अब ये इसको मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, तानपुरे का पहला तार पंचम स्वर से मिलाया जाता है मंद्र सप्तक से, लेकिन मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से। अगर किसी राग में, जैसे राग मालकोस में पै स्वर होता ही नहीं, राग मालकोस में तानपुरा बजाना है, तो किस स्वर से मिलाएंगे? मध्यम स्वर से मिलाएंगे, मंद्र सप्तक से। फिर राग पूरिया गाना है, उसे पंचम स्वर वर्जित और मध्यम स्वर तीव्र प्रयोग किया जाए, तो फिर यह तार मंद्र सप्तक के नी से मिलाया जाएगा। ये हुई पहले तार की बात। तानपुरे में प्रथम तार का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इसको किस स्वर से मिलाया जाने वाला है, और बाकी के तार बहुत सिंपल है, और बाकी के तारों में इतनी परेशानियां नहीं है। इसी तार के, पहले तार के मिलाने की विधि याद होने के बाद आगे वाले तीनों तार आसानी से याद हो जाएंगे। अब बचे दूसरा व तीसरा तार। ये दोनों तार किससे मिलाए जाते हैं? ये दोनों तार मिलाए जाते हैं सा स्वर से। अब देखो, इस सा स्वर के ऊपर या नीचे कोई बिंदु नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये सा स्वर कौन सी सप्तक का हो गया? ये सा स्वर हुआ मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के सा स्वर से तानपुरे के बीच वाले लोहे के तार जो होते हैं, जोड़ी के जो तार होते हैं, वो सा स्वर से मिलाए जाते हैं। इसके ऊपर ना बिंदु होता है, ना नीचे बिंदु होता है। ये पहचान है, मध्य सप्तक का स्वर है ये। अब बात आ जाती है आखिरी तार, जो अन्य तारों की तुलना में जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, पीतल का तार है। इस पीतल के तार में, इस पीतल के तार में क्या फर्क है कि इस तार की मोटाई ज्यादा है।
इस आखिरी वाले तार को किससे मिलाया जाता है? ये तार भी सा से ही मिलाया जाता है, लेकिन सा कौन सा होगा? इसमें सा प्रयोग किया जाएगा मंद्र सप्तक का। तो क्या प्रूव हुआ इससे कि तानपुरे के जो पीतल के तार हैं वो मंद्र सप्तक के स्वरों से ही मिलाए जाते हैं। तानपुरे के जो लोहे के तार हैं, ये पुरुषों वाले तानपुरे की बात कर रहा हूं मैं, पुरुषों वाला तानपुरा और एक स्त्रियों वाला तानपुरा अलग अलग होते हैं और उनके मिलाने की विधि भी अलग अलग होती है। फर्क उसमें सिर्फ सप्तक को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें जो पीतल का तार होते हैं दोनों, वो मंद्र सप्तक के स्वरों से मिलाए जाते हैं। आखिरी वाला तार कहिए या चौथा तार कहिए इसको, यह मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के सा स्वर से, षडज से, प्रथम स्वर से। और पहले वाला तार मिलाया जाता है पै मैं नी। ये तीनों स्वर किसके होते हैं? मंद्र सप्तक के। मंद्र सप्तक के तार, तानपुरे का प्रथम तार किसी भी राग के नियमों को देखते हुए पै मैं नी स्वर से मिलाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रह जाएंगे कि पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है, पंचम वर्जित हो तो मैं स्वर से मिलाया जाता है। अगले वाले पॉइंट में गलतियां हो जाती हैं कि ये बात याद हो जाती है। कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि किसी राग में पै स्वर वर्जित हो, मैं स्वर भी वर्जित हो तो फिर नी से मिलाया जाता है। ये गलत बात है, क्योंकि किसी भी राग के अंदर पै और मैं दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। अगर किसी राग में पै नहीं है तो मैं मिलेगा, मैं नहीं है तो पै मिलेगा। लेकिन कुछ रागों में ऐसा नियम, इस नियम को फॉलो किया जा रहा है कि पै स्वर उसमें है नहीं और शुद्ध मध्यम उसमें प्रयोग किया जाता नहीं। राग के नियम को अकॉर्डिंग उसमें मैं स्वर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पै स्वर वर्जित है। मैं स्वर प्रयोग किया जा रहा है, कौन से वाला मैं प्रयोग किया जाता है? तीव्र मध्यम प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर तानपुरे का तो नियम है कि शुद्ध स्वरों से मिलाया जाएगा और उस राग में प्रयोग किया जा रहा है तीव्र मध्यम, और पै उस राग में है ही नहीं, तो किससे मिलाएंगे? फिर मिलाएंगे इसको मंद्र सप्तक के नी स्वर से। यही बात ध्यान रखने योग्य है कि तानपुरे का प्रथम तार ही कंफ्यूजन पैदा करता है। बीच के दोनों वाले तार बहुत सिंपल है, दोनों लोहे के तार मध्य सप्तक के सा स्वर से मिलाए जाते हैं। आखिरी वाला तार जो पीतल का, उसे शुरू की सप्तक, पहली सप्तक जिसे मंद्र सप्तक कहते हैं, उसके सा स्वर से मिलाया जाता है। बस इतनी ही बात है पुरुषों के तानपुरे में। स्त्रियों के तानपुरे में क्या करना पड़ता है? स्वर यही रहेंगे, सप्तक आगे हो जाएंगे। कैसे होंगे सप्तक आगे? जो मंद्र सप्तक के स्वर थे स्त्रियों के तानपुरे में, वो हो जाएंगे मध्य सप्तक के। स्त्रियों का तानपुरे में तारों में बदलाव होता है कि पहला तार उसमें लोहे का है, तीनों तार लोहे के होते हैं उसमें, आखिरी तार पीतल का प्रयोग किया जाता है स्त्रियों के तानपुरे में। तो पहले वाला तार क्या लोहे का हो जाएगा स्त्रियों के तानपुरे में, और मिलाए किससे आएंगे? मिलाएंगे पै में नी से ही, लेकिन सप्तक बदल जाएगी। क्या? उसमें सप्तक प्रयोग की जाएगी मध्य सप्तक, पै में नी। इन स्वरों से मिलाया जाएगा स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार जो लोहे का बना होता है। और ये दोनों तार जो लोहे के होते हैं, ये जो मध्य सप्तक का सा था स्त्रियों के तानपुरे में, ये सा हो जाएगा तार सप्तक का, आगे वाली सप्तक हो गई। और ये जो सा मंद्र सप्तक का था, ये सा हो जाएगा मध्य सप्तक का सा स्त्रियों के तानपुरे। बस इतना ही अंतर होता है स्त्रियों और पुरुषों के तानपुरे में, क्योंकि मंद्र सप्तक के स्वर स्त्रियों के तानपुरे में प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि स्त्रियों की आवाज में भारीपन नहीं होता। इसलिए ये हुए तानपुरे की मिलाने की विधि। इसके बाद अगले वीडियो में मैं तानपुरे के अंगों का वर्णन करूंगा। तो तानपुरे के बारे में क्या क्या विशेष बातें याद रखनी है कि तानपुरा का जो नाम पड़ा वो तुम्बुरु नामक गंधर्व ने बनाया था। तंबूरा भी कहते हैं, क्योंकि जैसा नाम उसी के अनुरूप। जैसे हमारे फिजिक्स में जिसने जो आप इकाई यूज करते हैं जूल, तो जूल एक वैज्ञानिक था। वोल्ट यूज करते हैं, वोल्ट भी एक वैज्ञानिक था। एम्पियर लगाते हैं, एम्पियर भी एक वैज्ञानिक था। तो जो वैज्ञानिक जिसने जो आविष्कार किया, उसकी इकाई के सामने उसी का नाम का आखिरी जो लास्ट नेम होता है वो प्रयोग किया जाता है। इस तरह तुम्बुरु नाम गंधर्व ने तानपुरा बनाया, उसका नाम तंबूरा था, जो सिद्ध होते होते तानपुरा बन गया, जिसमें तानपुर जिसमें तार पूरे जाते हैं। अब ये वाद्य यंत्र आता है किसके अंतर्गत आता है?
तार वाले वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आता है, जिसको तत्वाद्य कहा जाता है। तानपुरा तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। इसमें 4 तार होते हैं और पहला तार पीतल का, बीच के दोनों तार लोहे के, आखिरी तार फिर पीतल का बना होता है। आखिरी वाला तार की मोटाई अन्य तारों की तुलना में अधिक होती है। ये हुए तानपुरे के मिलाने की विधि। इससे अगले वीडियो में मैं आपको तानपुरे के अंगों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।